अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक जो है वो OETP ओनली एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स के लिए। तो आज अपना टॉपिक है MCQs वेरी इंपॉर्टेंट जो मुख्तलिफ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। यानी ये हम डिस्कस कर रहे हैं कैलकुलस पे। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन गिवन है कि y इज इक्वल टू ए ई पावर 2x। कह रहा है कि ये एक सॉल्यूशन है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन इनमें से कौन सी है। तो पहले भी हम डिफाइन कर चुके हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन वो है जिसमें कम से कम एक डेरिवेटिव मौजूद हो। तो इसमें ए ऑप्शन बी सी में डेरिवेटिव तो है बिल्कुल, लेकिन ये वाली जो इक्वेशन है ना अपने पास, समझो कि ये है एक पर्टिकुलर जनरल इक्वेशन, जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक इंटीग्रल इक्वेशन है। इंटीग्रल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, वापस डिफरेंशियल इक्वेशन से इंटीग्रल इक्वेशन बनेगी। डिफरेंशियल इक्वेशन से इंटीग्रल इक्वेशन कैसे बनेगी वो पहले लेक्चर में क्लियर किया हुआ है कि सबसे पहले इसको हम सेपरेट वेरिएबल करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, उसके बाद हमें जो एक इक्वेशन मिलेगी उसका नाम होगा इंटीग्रल इक्वेशन या सिंपली इक्वेशन सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये जो है ना वो इनमें से किस डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, आसान तरीका है कि इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, या इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से y डैश। तो ये a एज अ कोफिशिएंट, e पावर 2x का डेरिवेटिव e पावर 2x और 2x का डेरिवेटिव 2। तो यहां तक तो ये डेरिवेटिव बन गया। किसका बना? ये बना गिवन इक्वेशन का। समझो कि इनमें से किसकी ये सॉल्यूशन है। तो अपने पास ये 2 यानी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x 2 a e पावर 2x। नोट कीजिए ये a e पावर 2x वही सेम है जो ये y के बराबर है। अगर मैं यहां से ये कैंसिल करूं तो इसकी वैल्यू है y। तो माय डियर स्टूडेंट अगर इसको मैं इस तरफ शिफ्ट करूं तो ये डेरिवेटिव y विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं वापस बनाऊं, इसको इस तरफ शिफ्ट करो, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने के लिए पहले एस भी किया जाए, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो वही सेम कंडीशन वापस आ जाएगी। अब हम चेक करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। यस, ऑप्शन ए बन रहा है। तो इसी तरीके से अपने पास एक और भी क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन है अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें ऑर्डर भी चाहिए और डिग्री भी चाहिए। तो ऑर्डर किसका नाम है? पहले हमने पढ़ा है कि ऑर्डर मीन्स इनमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा यूज हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है और यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है। तो इसका ऑर्डर जो बनेगा ना वो तो 2 होगा। लेकिन इसकी डिग्री कैसे हम चेक करें? अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी डेरिवेटिव के ऊपर कोई रूट है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, तो सबसे पहले इसको क्लियर करना है। कैसे क्लियर करना है? ये जो स्क्वायर रूट है इट मीन्स इसके ऊपर होल पावर 1/2, और जब ये 1/2 इस तरफ जाएगा तो ये 2 रेसिप्रोकल 2 2 जा 4 बन जाएगा। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये तो है, लेकिन मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो ये अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, यानी
अगर इसको मैं इस तरीके से लिखूं, ये तो स्क्वायर है, इसके ऊपर और मैंने लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इस तरीके से, तो ये अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, टू टू जा फोर, इसको चेक करना है, टू टू जा फोर, इसको नहीं, ये डेरिवेटिव ऑपरेटर का सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डर, बेटा टू टू जा फोर, यस सर, ये डिग्री बन गई। अब हम चेक करेंगे कि पहले टू यानी ऑर्डर के बारे में, फिर डिग्री के बारे में, तो ये ऑप्शन सही रहेगा। ओके, इस तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन ये है कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डीई मींस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हमें सॉल्यूशन चाहिए, इनमें से कौन सी है। अगर इनके साथ अगर सी है फिर भी वेरी गुड, फिर वो जनरल सॉल्यूशन भी होगी। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में सेकंड डेरिवेटिव है, तो हम इसको वापस चेक करें। फर्ज कीजिए यहां पे मैं इसको चेक कर रहा हूं, इसको सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो ए रिमेन सेम, साइन का डेरिवेटिव cos x, बी रिमेन सेम और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो यहां पे ये माइनस आ गया। अब ये जो आंसर आया ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, लेकिन ये फर्स्ट डेरिवेटिव किसी काम का फिलहाल नहीं है और ऐसा नहीं आया। जब ऐसा नहीं आया तो इससे हम अगेन डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का डबल डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, तो ए रिमेन सेम, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, यहां पे मैं माइनस दे रहा हूं, ये माइनस बी सेम, साइन का डेरिवेटिव cos x। अब आपने देखा कि ये सेकंड डेरिवेटिव इन दोनों से माइनस कॉमन, ए साइन एक्स प्लस बी cos x। अब आप चेक करें कि ये वो वैल्यू है जो यहां पे मौजूद है, और ये किसके बराबर है सर, ये y के बराबर है। इट मींस ये सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू माइनस y। अगर इस y को इस तरफ शिफ्ट किया जाए तो ये सेकंड डेरिवेटिव प्लस y इक्वल टू 0। वाकई ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑप्शन नंबर बी। जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो इसका एक तरीका ये है, अगर इसको दूसरे तरीके से हल करें तो दूसरा तरीका इसका ये है कि इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किया जाए फिर हल किया जाए। लेकिन बेहतर तरीका है अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन से असल ओरिजिनल इक्वेशन में आएंगे तो इसको हम हल करेंगे, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे सबसे पहले, फिर सेपरेटिंग वेरिएबल ये y चला जाएगा, y की तरफ dx इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इससे हमें आंसर मिलेगा। लेकिन ये एक ऑलरेडी इक्वेशन गिवन है, अगर इसका वापस डेरिवेटिव बनाया जाए तो कभी कभार वो फर्स्ट डेरिवेटिव पे डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट बन जाएगी, लाइक एमसीक्यू नंबर 1, लेकिन कभी कभार वो सेकंड डेरिवेटिव पे बनेगी, थर्ड डेरिवेटिव भी बन सकती है एंड सो ऑन। तो यहां पे अपना एक और क्वेश्चन है कि y इज x माइनस एक्स ln x इज इंटीग्रल इक्वेशन, इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन इज डैश, ये लिखा हुआ है। तो नीचे डिफरेंशियल इक्वेशन है और ऊपर ये इंटीग्रल इक्वेशन है, यानी एक इसका नाम है, ये एक सॉल्यूशन है। कह रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है वो नीचे ए बी सी में कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको ये सेटिस्फाई करेगी। तो हम चेक करें, तो चेक किस तरीके से करें, अगर फर्ज कीजिए इसका मैं डेरिवेटिव निकालूं तो इस y का डेरिवेटिव क्या होगा सर, dy विथ रेस्पेक्ट टू x, और x का डेरिवेटिव 1 माइनस रिमेन सेम, ये u इंटू वी कहलाएगा, u का डेरिवेटिव 1, v रिमेन सेम, फिर क्या होगा प्लस
u रिमेन सेम, v का डेरिवेटिव ln x का 1/x, तो x x में कैंसिल, तो यहां पे ये डेरिवेटिव और ये 1 माइनस ln x और प्लस 1, तो ये 1 एंड 1 दोनों कैंसिल, तो हमारे पास इसमें कौन सी वैल्यू आएगी सर, ये डेरिवेटिव और ये माइनस ln x। अब हम चेक करें कि क्या ऐसी कोई वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें, फिर हम चेक कर सकते हैं। तो ये dy और ये dx, अगर इसमें मैं रखूं कि ये है अपने पास x ln x, इसको मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया x से, और फिर इसको मैंने यहां से शिफ्ट किया इस तरफ, तो ये बन गया इस तरफ, तो ये x dy विथ रेस्पेक्ट टू x, और स्टूडेंट ये माइनस ln x, ये तो यहां तक बन गया। अब हमें चाहिए यहां पे x, और ये x हमारे पास है नहीं, तो वी नो y इज इक्वल टू x माइनस x ln x। अगर डियर स्टूडेंट इसको इस तरफ शिफ्ट किया जाए तो y माइनस x इज इक्वल टू माइनस x ln x, तो इस कंप्लीट की जो अपने पास वैल्यू बनेगी ना, वो ये वाली वैल्यू बनेगी। तो ये x dy विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू y माइनस x। आखिर अगर इसको इस तरफ शिफ्ट किया जाए तो ये x dy विथ रेस्पेक्ट टू x, ये माइनस लेफ्ट साइड प्लस बन जाएगा, और ये y लेफ्ट साइड माइनस बन जाएगा। अब हम चेक करेंगे तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, तो ये ऑप्शन नंबर ए है। इसका दूसरा तरीका भी है, अगर कोई स्टूडेंट इसको सेपरेटिंग वेरिएबल करे तो इन दोनों से x कॉमन है। फर्ज कीजिए हमने इसको इस तरीके से भी हल किया, अपने पास ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें लिखा हुआ है इस तरीके से, और इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूं, इन दोनों से x कॉमन है, तो वी गेट डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू y। अब इसको सेपरेट करना है, तो हम सेपरेट किस तरीके से करें, ये इस तरफ चला गया, तो ये डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू y अपॉन x। अब हम सेपरेटिंग वेरिएबल करेंगे, तो जब इसको हम सेपरेट वेरिएबल करेंगे तो इस तरफ ये शिफ्ट होगा। कैसे होगा, सबसे पहले एलसीएम चाहिए, तो डियर स्टूडेंट ये dy और ये dx इससे मल्टीप्लाई, ठीक, फिर क्या होगा, सेपरेटिंग वेरिएबल करने के लिए ये हम शिफ्ट करेंगे कि ये y नीचे आएगा और ये इस तरफ चला जाएगा, तो ये dy प्लस dx, और ये बन जाएगा अपान में y इज इक्वल टू 1 अपान x और dx। फिर इसको हम हल करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, फिर भी हमें आंसर मिलेगा। और इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि डेरिवेटिव माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाई, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो इसकी जनरल सॉल्यूशन क्या होगी, ये सवाल है अपने पास। तो ये डेरिवेटिव गिवन है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर इसको हम इस तरीके से लिखें
ये मैं दूसरा तरीका सिखा रहा हूं। इस तरीके से ये लिखा हुआ है। अगर इसको हम सेपरेटिंग वेरिएबल करें तो ये dy अपॉन में ये cos स्क्वायर y, और इस तरफ ये शिफ्ट होगा तो ये एक्स स्क्वायर और dx। लेकिन वी नो 1 अपॉन cos मीन्स सेक स्क्वायर y, और ये dy एक्स स्क्वायर और dx। स्टूडेंट, ये एक फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 प्लस टेन स्क्वायर और y dy यहाँ पे आ गया ऐसे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और dx। ये हो गया सेपरेटिंग वेरिएबल। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड किया जाए, जब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड किया जाए तो 1 विथ रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होगा, और ये जो टेन स्क्वायर है इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट है, थोड़ा सा इसको हम कन्वर्ट नहीं करते, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यहां पे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सेक स्क्वायर y जो है इन दोनों के दरमियान एक डेरिवेटिव है। वी नो किसका डेरिवेटिव है? सर टेन का डेरिवेटिव, क्योंकि टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेन y, और ये एक्स क्यूब अपॉन 3 यहाँ पे प्लस c आ जाएगा। ये तो हो गया, लेकिन आंसर जनरल सॉल्यूशन ये है। कभी पेपर में इस तरीके से एमसीक्यू आए तो ये सही है, लेकिन इसमें कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है, ये इनवर्स हो रहा है, टेन इनवर्स। तो y इज इक्वल टू, इसको हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये और टेन और टेन इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। माय डियर स्टूडेंट, ये वाला ऑप्शन हो गया इनमें से कोई? यस, ऑप्शन नंबर ए से। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये नंबर 6 है, डेरिवेटिव गिवन है, कह रहा है इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम क्या करें, इसमें चेक करें कि क्या इन दोनों से y कॉमन है। तो ये dy विथ रेस्पेक्ट टू x, और ये 1 प्लस एक्स, और इन दोनों से y कॉमन, तो यहां पे ये 1 प्लस एक्स। अब सवाल है कि क्या 1 प्लस एक्स दोनों में कॉमन? यस। तो यहां से 1 प्लस एक्स कॉमन, तो 1 कोफिशिएंट, और यहां से y, ये बन गए दो फैक्टर, एक फैक्टर है विथ एक्स और दूसरा y। अब हमें क्या करना है, इसमें एसवी करना है, सेपरेटिंग वेरिएबल। तो dy की अपान में चला जाए 1 प्लस वाई, या इसको y प्लस 1 लिखो, जैसे लिखो आपकी मर्जी है, और ये 1 प्लस एक्स dx, ये शिफ्ट हो गया इस तरफ, इसका नाम है सेपरेट करना। अब क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यानी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने का सौ तरीका कि उसको इंटीग्रल इक्वेशन में या जनरल सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पावर 1 है, ये ऊपर शिफ्ट नहीं होगा, ये बन जाएगा नेचुरल लॉगरिथम 1 प्लस वाई, या नेचुरल लॉगरिथम y प्लस 1। और इसमें पावर 1 भले ही है लेकिन अपान में नहीं है, इसलिए 1 की इंटीग्रेशन अलग और x की इंटीग्रेशन ये अलग हो जाएगी, प्लस c। तो ये जनरल सॉल्यूशन बन गया। अच्छा, इस तरीके से अपने पास एक और क्वेश्चन है कि DE गिवन ए डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन से c की वैल्यू फाइंड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये 0 मिला है और ये 2 मिला है। तो ये है क्या असल में, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। तो माय डियर स्टूडेंट, ये अपने पास x की वैल्यू है, डोमेन की वैल्यू, और ये जो 2 है ना, वो ये y की वैल्यू है। अब सवाल ये कि यहाँ पे c की कंप्लीट वैल्यू नहीं मिली, तो ये c एनी रियल नंबर है, 0 प्लस माइनस कोई भी, इसलिए इसका नाम है जनरल सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे कह रहा है c की वैल्यू हमें चाहिए, तो c की वैल्यू एक फिक्स्ड या एग्जैक्ट वैल्यू होगी।
तो वो एग्जैक्ट वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि ये डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने इस बेस के ऊपर x को अलग किया और e पावर माइनस वाई को अलग किया इनटू, तो ये डेरिवेटिव y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये e पावर x और अपॉन e पावर y नेगेटिव से पॉजिटिव बन गया। क्यों किया ऐसे कि y और x को सेपरेट किया जाए, सेपरेटिंग वेरिएबल्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे e पावर y dy और e पावर x dx सेपरेट वेरिएबल को इंटीग्रेट किया जाए। तो ये है e y के मौजूब इंटीग्रेशन और ये है e x के मौजूब इंटीग्रेशन। तो e की इंटीग्रेशन हमेशा सेम रहेगी, डेरिवेटिव भी सेम रहेगा। अब सवाल है कि अगर यहां पे रखा जाए तो इसका नाम है जनरल सॉल्यूशन, लेकिन हमें c की वैल्यू चाहिए तो x को रखना है 0 और y की जगह 2, यानी यहां पे हम रखेंगे 0 e पावर 0 और यहां पे रखेंगे e ऊपर पावर 2 प्लस c। क्यों रखेंगे इस तरीके से कि यहां पे ये गिवन है। तो ये e पावर 2 और ये e पावर 0 1, तो वी गेट c की वैल्यू e स्क्वायर माइनस 1। अगर पेपर में आ जाए कि एक गिवन इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर क्या है, तो डेरिवेटिव को चेक करना सर फर्स्ट ऑर्डर, और इसकी डिग्री क्या है, तो इसके ऊपर होल पावर 1 ये डिग्री है। अगर कहा जाए इसका जनरल सॉल्यूशन चाहिए तो ये सेपरेट इंटीग्रेट करने के बाद मिल गया। अगर कहा जाए कि आपके पास डोमेन और रेंज दोनों की वैल्यू गिवन है तो सी चाहिए, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सी हो गई और ये है क्या, एक रियल नंबर है। अब आगे भी सवाल है, अगर कहे कि इसकी पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, तो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर में ये फर्क है कि जनरल सॉल्यूशन मींस सी है एनी रियल नंबर अननोन, लेकिन जब गिवन हो गया कंप्लीट सी की वैल्यू नॉन हो गई तो क्या होगा, e पावर y प्लस इज इक्वल टू e पावर x और ये पूरी c की वैल्यू यहां पे आ गई। तो ये अगर इस तरीके से लिखा जाए और e पावर y इनको शिफ्ट किया जाए इस तरह, तो इसका नाम क्या है सर, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इसी तरीके से एक और हमारे पास एमसीक्यू है और आज का ये लास्ट एमसीक्यू है। एक इक्वेशन तो अपने पास गिवन है ये वाली, क्या इस इक्वेशन का नाम डिफरेंशियल इक्वेशन डीई है, यस है। अब सवाल ये है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन कौन सी, तो आपके पास एक और एमसीक्यू, एक और नॉलेज मिल गई कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। माय डियर स्टूडेंट, ऑर्डिनरी मैंने इसलिए कहा डिफरेंशियल इक्वेशन कि इसमें आम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव शामिल है। फर्ज कीजिए इसमें अगर कोई पार्शियल डेरिवेटिव इस तरीके से शामिल है तो ये फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यस। इसकी डिग्री क्या है सर, फर्स्ट, इसके ऊपर पावर 1 है, डिग्री 1 है। ऑर्डर क्या है सर, फर्स्ट डेरिवेटिव है इसलिए ऑर्डर 1 है। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी, तो आप कहोगे ये ऑर्डिनरी है। अब सवाल है ये होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस, तो आप कहोगे कि इसके ऊपर जो पावर है वेरिएबल का वो सेम है और इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगी। यानी दिस गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। होप यू अंडरस्टैंड।